नमस्कार, मैं हूं मोनिका राठी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम रत्न रंग और रहस्य द सीक्रेट ऑफ जेम्स में। और एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि शायद कोई तराश कर जिंदगी संवार दे और इसी उम्मीद में वो उम्र भर पत्थर बने रहते हैं। लेकिन अब आपकी जिंदगी संवर सकती है, किस तरीके से, वो भी रत्नों के जरिए। आज इसी पर आपको ज्यादा जानकारी देने के लिए और सही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर रमन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में रमन जी। नमस्कार। नमस्कार मैम। रमन जी, रत्नों के बारे में बहुत कुछ सुना है और मतलब बहुत सारे हमारे ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं, आप तो सेलिब्रिटीज के बीच ही रहते हैं, जिनके बारे में सुना है कि उन्होंने वो रत्न पहना तो उनकी जिंदगी बदल गई, उन्होंने वो रत्न पहना तो उनका करियर चमक गया। क्या रत्न वाकई में इतने ज्यादा बलवान होते हैं, इंसान की किस्मत को तराश सकते हैं? बिल्कुल, रत्नों के अंदर बहुत ताकत है। अगर आप एक अच्छे पत्थर का चयन करके उसे पहनते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव। देखिए, मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने रत्न पहने हैं और कल तक उनका कोई भी ऐसा मैंने देखा था कि कुछ काम उनके रुके पड़े थे, जब बिल्कुल हो ही नहीं पा रहे थे। रत्न धारण करने के बाद मैंने देखा कि उनकी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया उछाल आया है। जी, जिंदगियां बदलती हुई आपने देखी हैं, तो वो अनुभव भी इस कार्यक्रम में हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे। पर फिलहाल मैं जानना चाहती हूँ, रत्न अगर इतना ज्यादा कारगर होता है और ज्योतिष की हम बात करें तो बहुत से उपाय भी होते हैं, रत्न होता है, मंत्र होता है, तंत्र होता है, इतने सारे उपाय होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का रुझान जो है वो ज्यादातर रत्नों की तरफ ही रहता है। रत्नों की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहूंगी, इसमें इतनी ताकत, इतनी पावर कैसे है, किस तरीके से उत्पत्ति हुई थी? देखिए, रत्नों की उत्पत्ति दो मेथड बताए गए हैं शास्त्रों में। एक मेथड बताया गया है कि राजा बलि के शरीर से रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। ये आपने सुना होगा, मैथोलॉजिकल एक हमारी बहुत ही प्राचीन कथा है, जहाँ एक ऐसी रियलिटी है जिसमें भगवान श्री विष्णु ने राजा बलि के जब उन्होंने 3 पग धरती दान करी थी तो तीसरा पग जो था राजा बलि के शरीर के ऊपर रखा गया था। जब उन्होंने श्री हरि ने अपना पांव उनके ऊपर रखा तो उसका जो शरीर था वो रत्नों में चेंज हो गया। तो ये एक इसमें बोला गया है कि ये हमारी एक मैथोलॉजिकल, इस चीज को भी बहुत मान्यता दी गई है हमारे ग्रंथों के अंदर। जी, तो हमारे ग्रंथों में, बल्कि पुराने जो पुराण हैं उसमें तो बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं कि किस तरीके से रत्नों की उत्पत्ति हुई। और रत्न जो हैं वो आज इंसान रत्नों की तरफ बहुत ज्यादा इसका रुझान होता जा रहा है। इसका रीजन जानना चाहूंगी, क्या प्राचीन काल में भी जो राजा महाराजा थे, अक्सर मैंने देखा है कि उनकी जो ज्वेलरी होती थी, उनके जो गहने होते थे, उसमें बहुत से रत्न जड़े हुए होते थे, तो क्या वो भी अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए रत्न पहनते थे, या उनके पास इतना धन दौलत थी कि वो उसे रत्नों पर अक्सर लुटाया करते थे? देखिए, रत्नों को मैंने लास्ट भी बताया है कि रत्नों को 2 मेथड से धारण किया जाता है। इसमें जीवन रत्न व भाग्य रत्न 2 बहुत इंपॉर्टेंट रत्न है। अभी आपने बताया है कि राजे महाराजे, तो जाहिर सी बात है हमारे हिंदू धर्म के अंदर और हमारी जो एक एस्ट्रोलॉजी के अंदर बताया गया है कि जो अकबर थे वो अपने कोट के अंदर मूंगे के बटन लगवाते थे। इस चीज को आप समझिए। दूसरा बताया गया है कि जो एक पन्ना पत्थर माना गया है उसका एक प्याला था, हिमांशु राजा के पास वो प्याला था। इसे बहुत से शास्त्रों में, बहुत से वेदों में बताया गया है। इसमें कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि रत्न तब काम नहीं करते थे जब करते थे। इसे शौकिया तौर पे बिल्कुल नहीं पहना जाता है। इसे आप जब भी पहनते हैं अपने जीवन में आए हुए कष्टों को खत्म करने के लिए व उन्नति के लिए पहनते हैं। अच्छा, अब आपने जिक्र किया कि भाग्य रत्न होता है, जीवन रत्न होता है, ये दोनों रत्न एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं? क्योंकि ये दोनों प्रकार के रत्न सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। देखिए, जीवन रत्न क्या है, सबसे पहले अब मैं आपको इस चीज के बारे में क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। जीवन रत्न, जब हमारे पास लोग आते हैं वो आके बोलते हैं कि रमन जी, हमें जिंदगी में सबसे पहले बंदे की क्या प्रायोरिटी होती है, जब उनका प्रश्न क्या होता है कि आयु, हमारी आयु बहुत ही एक लंबी आयु हो, वह
दूसरा उनको होता है कि हमारी निरोगी काया हो, शरीर को कोई किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो ज्योतिष में बोला गया है कि अगर आप जीवन रत्न धारण करते हैं तो जीवन रत्न के अंदर बहुत ताकत है, बहुत ही ज्यादा सक्षम माने गए हैं। अब जीवन रत्न में क्या है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब चीजों का होना बहुत लाजमी है। उसमें से लगन, जिसे बोलते हैं लग्नाधिपति, जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय के ऊपर उस पत्थर का चयन करके हम बता सकते हैं कि ये पत्थर आपका जीवन रत्न है। और मैं एक चीज बहुत क्लियर बता देना चाह रहा हूं, जिन जिन लोगों ने जीवन रत्न धारण करे हैं उनकी लाइफ बहुत स्मूथ होती चली गई है। रमन जी, एक सवाल सभी के दिमाग में होगा कि रत्न जब पहनते हैं तो कई बार होता है कि रत्न जीवन में बदलाव ले आता है, कई बार होता है कि इंसान, देखिए सबको अपनी जेब भी देखनी पड़ती है, कई बार होता है कि वो उतना अच्छा रत्न नहीं पहन पाते, या फिर ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि अच्छा रत्न पहनने के चक्कर में, अच्छा रत्न कहकर उनको ठगा बहुत जाता है। तो ऐसे लोग किस तरीके से रत्नों का चुनाव करें, या फिर जो लोग ठगे गए हैं, जो लोग अच्छे रत्न नहीं पहन पाए हैं, तो क्या वो जो रत्न है वो उनके जीवन में कुछ नेगेटिव भी असर डाल सकते हैं? देखिए, इसमें ये बोला गया है कि अगर आप अच्छा रत्न नहीं आपने धारण किया हुआ है तो बॉडी के अंदर जो हमारे चक्रा हैं वो चक्रा बंद होने शुरू हो जाते हैं। लोग तो डालते हैं इसे अपने बेनिफिट के लिए कि हमें इसका फायदा मिले, लेकिन अब उस बंदे को पता ही नहीं है कि रत्न जो है ये वो पे तो कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी फिगर में पे कर रहे हैं, लेकिन उसका उनको खुद को नहीं पता है कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आप रत्न धारण कर रहे हैं तो 4 चीजें आप मान के चले। सबसे पहले, रत्न की जो माइंस है वो माइंस बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए, अच्छी माइंस होनी चाहिए। नंबर 2 पे बोला गया है कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी तक मेरे को तो नहीं लग रहा कि ऐसा कोई भी एपिसोड आया होगा या किसी ने बताया होगा कि रत्न के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होती है। देखिए, रत्न के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब आप समझिएगा कि जैसे हमारे शरीर के अंदर प्राण है, वही रत्न के अंदर जो ग्रेविटी है वो उसकी ऊर्जा है, वो उसकी प्राण शक्ति है। और अगर वो कम हुई या ना हुई तो डेफिनेटली वो चक्र आपका बंद होगा और आपको बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा, इसके बाद आप लेबोरेटरी से टेस्टेड करवाएं। पूजा, लोग बगैर पूजा करवाए रत्न धारण कर रहे हैं, डमीज ले रहे हैं, डमीज डाल रहे हैं, रिजल्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिगर बहुत हैवी पे कर रहे हैं। मुहूर्त भी बहुत लाजमी है। तो मैं बोलूंगा ये 4-5 टिप्स है, अगर आप इसे फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आना ही आना है। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर वक्त की कमी है, हालांकि बातें बहुत हैं आपसे करने के लिए, बहुत कुछ जानना है आपसे, पर हमारी अगली पेशकश में मैं जरूर बातें करूंगी। अब चलते चलते आप हमारे जो व्यूवर्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको आप कोई टॉपिक, कोई टिप, कोई संदेश, कुछ ऐसा देना चाहेंगे? बिल्कुल। टॉपिक जो आप टिप्स मांग रहे हैं उसमें मैं सबसे जरूरी बता देना चाह रहा हूं कि पत्थर अगर आप लेने जा रहे हैं तो कोशिश करिए उस पत्थर की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप जरूर चेक करवा लीजिए, क्योंकि पत्थर अगर आप लेंगे, अगर ग्रेविटी अच्छी हुई तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आना ही आना है। बिल्कुल, तो पत्थर की ग्रेविटी चेक करा ली जाए। और आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आज का जो हमारा ये एपिसोड है ये बहुत से लोगों की जिंदगियों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव जरूर लेकर आएगा। थैंक यू सो मच। तो मित्रों, एक नया शब्द सुनने को मिला कि जब आप रत्न धारण करें तो उसकी ग्रेविटी आप जरूर चेक करा लें। अब ये ग्रेविटी क्या है, शायद हो सकता है आज की पेशकश में हम बहुत ज्यादा इसके बारे में बात ना कर पाए हों, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में हम जरूर आपको बताएंगे कि ग्रेविटी क्या है। तब तक खुद भी ढूंढिए, खुद भी पता कीजिए, देखिए कि क्या आपके पत्थर में, क्या आपके रत्न में वो ग्रेविटी है जो आपके जीवन में बदलाव ला रही है या फिर आपके सारे सपनों को साकार कर रही है। उस ग्रेविटी को पहचानिए, उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। फिलहाल हमारी आज की पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।